नमस्कार। आज हम बात करेंगे बॉर्डर 2 के उस श्रद्धांजलि ट्रेलर की जिसने सबको भावुक कर दिया है। हम इसकी काव्यात्मक भाषा को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि बलिदान और यादों की यह कहानी आखिर कहना क्या चाहती है। और इसकी शुरुआत होती है इस एक लाइन से, हम जो तिरंगा लहराएंगे हिचकी बन के याद आएंगे। ये लाइन एक तरह से पूरे ट्रेलर का केंद्रीय विषय तय कर देती है कि एक सैनिक का बलिदान सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक याद है जो हमेशा जिंदा रहती है। तो इस जज्बे को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक सैनिक का स्वभाव आखिर होता कैसा है। और इस श्रद्धांजलि में जो द्वैत, जो विरोधाभास दिखाया गया है, वो कमाल का है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। क्या मन मौजी बेफिक्रे थे, मौत पे अपने हंसते थे। ये एक ही साथ दो बिल्कुल विपरीत बातें कह रही है। एक ऐसी आत्मा जो जिंदगी से भरपूर है, बेफिक्र है, और दूसरी तरफ उसे अपनी मौत का भी कोई डर नहीं। और ये दोहरा स्वभाव यहां और भी साफ दिखता है। एक तरफ तो वो मजाकिया अंदाज कि पंजाबी शादियां लड़ाई के बिना होती नहीं है, एकदम जिंदा दिल इंसान, और दूसरी ही तरफ मौत पे अपने हंसते थे। यही विरोधाभास तो एक सैनिक के व्यक्तित्व को इतना असाधारण बनाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो स्वभाव है ये कैसे हमें एक और मुख्य विषय की तरफ ले जाता है, और वो है एक सैनिक का अपने फर्ज, अपने देश के लिए संकल्प। दिल में वतन को रखने वाले सर पे कफन भी रखते थे। कितनी शक्तिशाली लाइन है ये। ये रूपक एकदम साफ कर देता है कि एक सैनिक के लिए देश से प्यार और अपने सबसे बड़े बलिदान के लिए तैयार रहना, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। यहाँ कफन का मतलब सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये प्रतीक है उस सर्वोच्च कीमत का जिसे एक फौजी कर्तव्य के लिए चुकाने को हमेशा तैयार रहता है। ये एक सचेत स्वीकृति है जिसे वो सम्मान के प्रतीक की तरह पहनते हैं। पर यह अटूट प्रतिबद्धता एक गहरा सवाल भी उठाती है। इस फर्ज की कीमत आखिर चुकाता कौन है? और ये सवाल हमें कहानी के अगले और शायद सबसे गंभीर हिस्से की तरफ ले जाता है। अब कहानी का ध्यान उन परिवारों पर जाता है जो पीछे रह जाते हैं, उनका बलिदान, उनका दर्द और उनका कभी न खत्म होने वाला इंतजार। कुछ राम कभी लौटे नहीं। ये पंक्ति सांस्कृतिक रूप से बहुत गहरी है। हम सबने राम के वनवास से लौटने की कहानी सुनी है, पर यह लाइन उन लोगों की त्रासदी को उजागर करती है जिनका घर से वनवास स्थायी हो जाता है। ये पंक्तियां एक ऐसी तस्वीर बनाती हैं जहां इंतजार और शोक कभी खत्म नहीं होता, जहां कुछ दर्द कभी सोते ही नहीं, जहां वनवास खत्म होते ही नहीं, और जहां घर की चौखट पे दिए जलते ही रहें। लेकिन इस दर्द और हानि के बीच से ही ये कहानी दुख को विरासत और निरंतरता के एक शक्तिशाली संदेश में बदल देती है। इसे एक शहीद सैनिक के संदेश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बाबा, मैं तो रहा नहीं, तू मेरी जवानी जी लेना। सोचिए, वो दुख नहीं मांग रहा, वो कह रहा है कि मेरे जीवन की भावना को, मेरी जवानी को अब आप जी लेना, उसे खत्म मत होने देना। और ये बात दुख को एक पवित्र कर्तव्य में बदल देती है। कर्तव्य है जीवित रहने का, ये सुनिश्चित करने का कि उस सैनिक की आत्मा और जवानी कभी वास्तव में खो न जाए। मतलब याद करने का असली तरीका शोक मनाना नहीं, बल्कि जीवन को अपनाकर शहीदों का सम्मान करना है। और ये हमें हमारे अंतिम निर्णायक विषय पर लाता है कि कैसे एक सैनिक अपने बलिदान के जरिए एक तरह से अमर हो जाता है। वो मिट्टी के बेटे जो वापस न लौटे। यहाँ मिट्टी के बेटे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये सैनिक की पहचान को सीधे सीधे उस जमीन से, उस मिट्टी से जोड़ता है जिसकी रक्षा के लिए उसने अपनी जान दे दी। तो ये अमरता का पूरा रास्ता 3 चरणों में समझा जा सकता है। पहला, सर्वोच्च बलिदान, मतलब वापस न लौटना। दूसरा, स्थायी स्मृति, मतलब हमेशा याद किया जाना। और तीसरा, जीवित विरासत, यानी उन यादों का जीते रहना। और इस पूरे बलिदान के पीछे, इस हिम्मत के पीछे एक गहरी आस्था है। जिंदगी और मौत वाहिगुरु जी दे हाथ है। यही विश्वास है जो मृत्यु का सामना करने के लिए इतनी मजबूती देता है। और अब हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। लाडले जब सरहद जाएंगे, हिचकी बन के याद आएंगे। ये जो हिचकी का विचार है ना, यह एक लोक विश्वास है कि जब हिचकी आती है तो कोई आपको याद कर रहा है। यह सैनिक की विरासत को राष्ट्र के दैनिक जीवन से जोड़ देता है। तो हम इस अंतिम विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं, और सवाल यह है कि एक सैनिक की कहानी क्या वाकई कभी समाप्त होती है? शायद नहीं। जब तक यादें जिंदा हैं, तब तक कहानी भी जिंदा है।